नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं स्वस्थ हैं एवं खुशहाल हैं। दोस्तों आज मैं बात करने लगा हूं बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी BTSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो IT इंस्ट्रक्टर को लेकर अपडेट आया है उसके बारे में। जैसे ही BTSC की ऑफिशियल वेबसाइट को आप विजिट करेंगे उसके बाद लेटेस्ट अपडेट के सेक्शन में जब आप आएंगे यहाँ पे देखेंगे तो उसमें जो आपको फर्स्ट नंबर पर दिखाएगा 4/8/2024 को ये नोटिस आया हुआ है। ऑब्जेक्शन इन्वाइटिंग फॉर द एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2023 टू 36/2023 ट्रेड इंस्ट्रक्टर ITI। जो ITI वाले कैंडिडेट्स थे जिनका DV हो चुका था उससे रिलेटेड नोटिस है। यहाँ पे आपको नोटिस दिया गया है और ऑब्जेक्शन राइज करने का यहाँ लिंक दिया गया है जो कि अभी एक्टिव नहीं है। तो नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, मैं आपको नोटिफिकेशन की तरफ लेकर चलता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। देखिए आपकी 2/8/2024 का है ये आवश्यक सूचना में यहाँ देखिए लिखा गया है। उसके बाद जैसे ही नीचे आप आएंगे तो इसमें दिया गया है कि जो आपका इस विज्ञापन से यानी जो ITI वाले कैंडिडेट्स हैं 7 से लेकर 36 तक, उसमें जिस डेट को उनका DV आयोजित किया गया था, आयोजित दस्तावेज के सत्यापन में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों का प्राप्तांक कोटि एवं अन्य विवरणी आयोग के वेबसाइट पर एवं इस लिंक पर दिनांक 4/8 से 8/8/2024 के अपराह्न जो चीज़ें हैं, जो भी विवरण वगैरह है, आपका प्राप्तांक वगैरह सारी चीज़ें 4/8 से लेकर 8/8 यानी 8 अगस्त 2024 तक आपको शाम के तक आपत्ति दर्ज करने हेतु डाला गया है। यानी आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन वगैरह चाहे जो चीज़ें रही हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि डालकर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में OTP प्राप्त माध्यम से लॉगिन कर दर्शाई गई है। सभी विवरणी यथा नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंक, कोटि प्राप्तांक, अयोग्यता का कारण देखकर संतुष्ट हो लें। यानी DV जो आपने करवाया है तो आपको DV करवाने के बाद का जो भी आपका नाम रहता है, आपका फादर्स नेम, चाहे डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सारी चीज़ें जो भी हैं उस वेबसाइट पर दे दिया जाएगा आपको, ठीक है। जैसे ही लिंक पे आप ओपन करेंगे राइज ऑब्जेक्शन में तो उसमें आप सेटिस्फाई हो जाइए कि सारी चीज़ें आपकी दी हुई सही हैं। अगर आपका फिर भी कोई इनकरेक्ट डिटेल रहता है तो उसमें राइज ऑब्जेक्शन के माध्यम से आप उसको करेक्ट, माने उसमें राइज ऑब्जेक्शन आप कर देंगे तो वो आपका करेक्ट कर दिया जाएगा। वो आपत्ति दर्ज करने के लिए आपको डेट में दिया गया है। फिर देखिए इसमें दिया गया किस किस चीज़ पे आपत्ति है। उक्त ऑनलाइन आपत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम या ईमेल से कोई आपत्ति एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आपत्ति डालने के पूर्व अभ्यर्थीगण निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक समझ लें। तो ये आपको क्या निर्देश दिए गए वो आप समझेंगे। लिखा है पहला पॉइंट, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र। जो आपके जो अनिवार्य योग्यता है जैसे CITS हो गया, हाई स्कूल हो गया, आपका ITI हो गया, ये सारी चीज़ें, अंक पत्र एवं अनिवार्य अनुभव प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण अयोग्य किया गया है। जैसे इन सब चीज़ों को रह के आपको अयोग्य कर दिया गया। अगर आपके इनमें कोई चीज़ें नहीं थी, वो कैंडिडेट विज्ञापन के कंडिका 1 के 2 के वर्णित अनिवार्य अनुभव के अंतर्गत संबंधित उद्योग में कार्यरत नहीं होने एवं ससंगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण में कार्यरत नहीं होने एवं संबंधित उद्योग के सरकार के उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण वैसे अनुभव प्रमाण पत्र को अमान्य किया गया है। मतलब आपका जो DV करवाया गया था तो कुछ कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया था वहाँ पे, ठीक है। तो जिन कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया है, माने इसमें दिया गया है कि इन चीज़ को समझ लें कि जिस चीज़ से रिलेटेड आपको अयोग्य किया गया, जैसे आपके प्रमाण पत्र नहीं है, अंक प्रमाण पत्र नहीं है, चाहे अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया गया वहाँ पे। तो ये चीज़ें आप इसको ऑब्जेक्शन कर भी नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद ये वैसे अनुभव प्रमाण पत्र जो उनके दायरे के अंदर, जैसे आप कोई कैंडिडेट है जिसने फिटर से ITI किया हुआ है, वो एक्सपीरियंस लेके बैठा है कोपा ब्रांच से रिलेटेड, तो वो अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। वो सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद देखिए, अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत संबंधित उद्योग ऑब्लिक संस्थान को सरकार से उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त होने के साक्ष्य के रूप में निम्न साक्ष्यों को मान्य नहीं किया जाएगा। क्लियरली मेंशन किया किन किन एक्सपीरियंस लेटर को मान्य नहीं करेंगे। GST निबंधन को उद्योग के रूप में मान्यता होने का प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। जैसे किसी ने दुकान से GST जो लगा हुआ है वहाँ से एक्सपीरियंस अगर लिया है तो उसको उद्योग के रूप में मान्यता नहीं दी गई है यहाँ पे। उसके बाद बिहार शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत निबंधन को उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण मान्य नहीं होगा। जैसे इस चीज़ को भी आपको बिहार शॉप या कोई जो शॉप हो गई, इस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो गया, तो उसके रूप में भी आपको उस प्रमाण पत्र को मान्य नहीं किया गया है। लाइसेंस जो रखते हैं, जैसे कोई लाइसेंस वगैरह बनता है उस पर आप कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में आप लगा देते हैं, उसके अंतर्गत निबंधन को उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं किया गया है वहाँ पे। फिर अभ्यर्थी के EPFO कटौती के विवरण को अभ्यर्थी के संस्थान को उद्योग के रूप में सरकार से मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण को मान्य नहीं किया गया है। अभ्यर्थी के EPFO कटौती के विवरण को, अगर आपका EPFO कटा हुआ है, संस्थान को उद्योग के रूप में अगर सरकार ने नहीं माना है तो भी आपका वो एक्सपीरियंस मान्य नहीं किया गया है। फिर उसके बाद ये चीज़ें हो गई कि किस किस तरीके के एक्सपीरियंस को मान्य उन्होंने नहीं किया है। फिर उसके बाद विज्ञापन की कंडिका
फर्स्ट के फर्स्ट में अंकित शैक्षणिक, जो आपके कंडिका फर्स्ट में दिखाया गया जो शैक्षणिक अर्हता मिनिमम होती है, वो शैक्षणिक अर्हता संबंधित व्यवसाय में, जैसे आपने CITS है, इतर शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य किया गया है। जैसे जो जिनके पास CITS नहीं है किसी कैंडिडेट के पास, उसके अलावा कोई और दूसरा सर्टिफिकेट है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र आरक्षण हेतु निर्गत आरक्षण के लिए, जैसे आपका बिहार में EBC वगैरह कैटेगरी, SC ST कैटेगरी, जो भी प्रमाण पत्र होते हैं, कार्यानुभव पर निर्माण प्रमाण पत्र 3/8/2023 तक निर्गत होने पर मान्य किया गया है। माने ये सारी चीज़ें जो डिटेल रहेंगी आपकी शैक्षणिक प्रमाण पत्र और आरक्षण हेतु जो भी प्रमाण पत्र, वो 3/8/2024 से पहले का रहना चाहिए, तभी आपको उस चीज़ को वैलिड किया है। क्योंकि कट ऑफ डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म आपसे भरवाया गया था तो उसमें कट ऑफ डेट पहले ही मेंशन कर दी जाती है और वही कट ऑफ डेट उसमें भी मेंशन की गई है, ठीक है। परंतु आयोग के पत्रांक 2851 दिनांक 16/10/2023 द्वारा SCVT योग्यताधारी अभ्यर्थियों हेतु 20/10/2024 से लेकर 3/11 तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के मात्र आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण पत्र एवं कार्यानुभव प्रमाण पत्र 3/11/2024-2023 तक निर्गत होने पर मान्य किए गए हैं। क्योंकि SCVT वाले कैंडिडेट्स ने ऑब्जेक्शन किया था कि उनको मान्य नहीं किया गया, तो उसमें भी जब लास्ट में फॉर्म ओपन किया गया था तो फॉर्म ओपन करने के बाद उनकी जो कट ऑफ डेट रखी गई है उनकी 3/11/2023 रखी गई है, ठीक है। इसके लिए आप किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन कोई कैंडिडेट नहीं करेगा, ठीक है। विज्ञापन की कंडिका फर्स्ट सेकंड में वर्णित अनिवार्य अनुभव प्रमाण पत्र अंतर्गत कार्यविधि की गणना दिनांक 4/7/2023 तक की गई है, यानी आपके कार्यानुभव की गणना 4/7/2023 तक की गई है। उसके बाद विज्ञापन की कंडिका फर्स्ट सेकंड के वर्गित अनुभव प्रमाण पत्र में संबंधित उद्योग में कार्यरत नहीं होने अथवा संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण के रूप में कार्यरत नहीं होने तथा संबंधित उद्योग के सरकार से उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण वैसे अनुभव प्रमाण पत्र को अमान्य किया गया है। तो वैसे भी जो देख लें, जो जैसा अपलोड सर्टिफिकेट किए हैं, जिनको अमान्य घोषित कर दिया गया है, तो आप अपना राइज ऑब्जेक्शन जब करेंगे तो जिस चीज़ को अमान्य घोषित कर दिया उससे रिलेटेड आप इस चीज़ को ज़बरदस्ती राइज क्लेम करके उसको आप मान्य नहीं करवा पाएंगे। आप उस चीज़ को पहले ही सेटिस्फाई हो लें तभी अपना राइज ऑब्जेक्शन क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके कंडिका फर्स्ट की थर्ड, 3 का सेकंड एंड C में वर्णित संबंधित व्यवसाय में CITS प्रमाण पत्र, CITS का राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण NCVT द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा इतर व्यवसाय का CITS प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर CITS की अधिमानता का दावा अमान्य किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि CITS आपने लगाया, जैसे मान लीजिए कोई फिटर कैंडिडेट का है तो फिटर कैंडिडेट से रिलेटेड ही आपके पास CITS होना चाहिए। आपने ड्राफ्टमैन सिविल से अगर कर लिया है CITS तो वो CITS आपका मान्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कार्यानुभव की अवधि, CITS के शैक्षणिक सत्र की अवधि में ओवरलैप होने वाले अभ्यर्थियों के कार्यानुभव को अमान्य कर दिया गया है। तो जो कार्यानुभव की अवधि एवं CITS के शैक्षणिक सत्र, जैसे किसी कैंडिडेट का ओवरलैप की वजह से रिजेक्ट किया गया है और उसमें आप उस चीज़ की अगर प्रूफ को रिप्रेजेंट किए हैं वहाँ पे तो उसे वैलिड भी किया गया है। ऐसा केस कई सारे कैंडिडेट्स का आया था, ठीक है। क्योंकि कुछ कोविड की वजह से कुछ कैंडिडेट्स का जैसे सेशन दिखा रहा है, जैसे किसी ने एक्सपीरियंस जनवरी तक का कटवाया फिर दिसंबर में, तो इस तरीके के एक्सपीरियंस को भी उसने ओवरलैप में काउंट किया। फिर लेकिन जब उसमें राइज ऑब्जेक्शन का ऑप्शन आया था तो उसमें क्लेम किया गया, तो फिर आपका क्लेम एक्सेप्ट किया भी गया वहाँ पे, ठीक है, जो वैलिड रहा है। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रोविजनल व्यवसाय प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, औपबंधिक शिक्षुता प्रमाण पत्र, अंक पत्र, औपबंधिक CITS प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है को मात्र औपबंधिक रूप से मान्य किया गया है, ठीक है। जिन लोगों ने प्रोविजनल वगैरह सर्टिफिकेट किया गया तो उनको औपबंधिक रूप का मतलब प्राइमरी रूप से एक शॉर्ट टर्म रूप से आपको वैलिड कर लिया गया है, लेकिन बाद में आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना होगा। विज्ञापन के कंडिका थर्ड के सेकंड D के अनुसार कार्यानुभव के अंकों की अधिमानता निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण के अधीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर संविदा नियोजन के फलस्वरूप संपादित कार्य अवधि के समतुल्य संविदा के आधार पर पूर्व में तथा वर्तमान में कार्यरत दोनों अभ्यर्थियों का अनुमान किया गया है, ठीक है। जो कैंडिडेट संविदा वाले थे तो जो पहले कर रहे थे, जो वर्तमान में कार्यरत थे, उनको भी मान्य किया गया है, ठीक है। विज्ञापन के कंडिका 3 सेकंड D के वर्णित कार्यान्वयन की अवधि गणना दिनांक 4/7/2023 तक की गई है, ठीक है। कार्यान्वयन प्रमाण पत्र की कंडिका 3 के सेकंड के अनुसार संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रभारी प्राचार्य द्वारा निर्गत नहीं होने एवं विज्ञापन के परिशिष्ट फर्स्ट के संलग्न प्रारूप के निर्गत नहीं होने पर कार्य अनुभव का अंक नहीं दिया जाएगा। जैसे एक्सपीरियंस लेटर का फॉर्मेट आपको एक दिया गया था BTSC की वेबसाइट पर, ठीक है। तो उस जैसे जो पॉइंट्स उसमें कहे गए थे, ऐसा नहीं कि एकदम वही हूबहू होना चाहिए, लेकिन जो पॉइंट्स उसमें क्लियरली मेंशन है, जैसे आपकी सैलरी उस पर लिखी होनी चाहिए, क्योंकि आपको सैलरी स्लिप तो मिलता नहीं है IIT कॉलेज में आप पढ़ाते हैं
तो वो सारी चीज़ें पॉइंट अगर आपको मेंशन नहीं करवाई थी अपने एक्सपीरियंस लेटर पे, तो वैसे कार्य अनुभव का जैसे ये कह रहे हैं कि उस प्रकार के कार्य अनुभव का अंक नहीं दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन में दावा किए गए कोटि के अनुसार अनिवार्य प्रमाण पत्र यथा जाति प्रमाण पत्र SC ST हेतु क्रीमी लेयर रहित EWS कैंडिडेट नहीं रहने के कारण आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। अगर आपने कोई आरक्षण का लाभ लेने के लिए कहा है और आपके पास वो सब सर्टिफिकेट नहीं है, तो उक्त प्रमाण पत्र निर्धारित कट ऑफ तिथि तक का नहीं होने पर ही मान्य किया गया है। जैसे आपको जो कट ऑफ डेट दी गई थी उस तक का ही है, तभी उसे मान्य किया गया अथवा मान्य नहीं किया गया है। ऑनलाइन आवेदन में अंकित आरक्षण कोटिवार में इतर कोटि का प्रमाण पत्र संलग्न करने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने में आपने अंकित आरक्षण कोटि से इतर कोटि का प्रमाण पत्र संलग्न रहने पर तो आपको आरक्षण का लाभ उसमें नहीं दिया जाएगा, आपको दूसरी कैटेगरी में यानी जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। ठीक है। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र पति के नाम से होकर पति के नाम से होने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। जैसे आपने जाति प्रमाण पत्र कोई भी बनवाया है और जैसे किसी लड़कियों का शादी हो गया है तो उनने अपने हस्बैंड का नाम डाला है, तो उस कंडीशन पे उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। ऑनलाइन ऑब्जेक्शन में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग के इतना दिनांक 2/9 के आलोक में कार्यवाही की जाएगी। ठीक है। तो आपको अपने फादर्स नेम वगैरह मेंशन करवा के जो कुछ भी हो उससे रिलेटेड पत्रांक संख्या इसमें उस पर कार्यवाही करेंगे वो, तो आपको फिर अगर आरक्षण का लाभ देना होगा तो फाइनल डिसीजन करवाया जाएगा। आप उसमें राइज ऑब्जेक्शन में क्लिक करके अपने ऑब्जेक्शन को राइज करेंगे ही। स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी पोता पोती एवं सक्षम प्राधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। दिव्यांगता का प्रमाण पत्र आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। अगर आपने प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया तो विज्ञापन में वर्णित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा की अर्हता पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, किस किस चीज़ों को क्या क्या क्राइटेरिया है। मैंने अपने पॉइंट टू पॉइंट सारी बातों को बता दिया है। फिर भी अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन रहता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आप डायरेक्टली मुझसे विजिट करके डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है। प्राप्त आपत्ति के पश्चात सभी अभ्यर्थियों के अंकों की पुनः जांच की जाएगी एवं जांचोपरांत मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद आपकी फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार कर दी जाएगी। संलग्न सूची मात्र अभ्यर्थी प्राप्तांक अंकों की जांच हेतु अपलोड की गई। इसमें चयन एवं मेधा सूची का कोई मेधा सूची नहीं समझा जाए। जो ये आपको लिस्ट तैयार करके दी जाएगी तो इसमें आपको जाँच करने के लिए दिया गया है, आप इसे फाइनल ना समझें। ठीक है। उसके बाद आपको जो भी करना है, इसके बाद आपको फाइनल लिस्ट आएगी तो उसे आप फाइनल मानेंगे। ठीक है। इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। तो वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।